दोस्तों, मनुष्य का मन बड़ा ही चालाक होता है। यह मनुष्य को उसके अंदर ही उसे जाल में फंसाए रहता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान लें कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप मानो या न मानो। हमारा मन ही हमें सारे अंधविश्वासों से बांध कर रखता है। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वे व्यक्ति कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेंढक के ऊपर आ जाता है और मेंढक मर जाता है और इस कारण वह अपवित्र हो जाता है और इसलिए वह पवित्र होने के लिए फिर से नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेंढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहता है, पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेंढक कैसे अपवित्र हो सकता है? वह मेंढक तो हमेशा से इस पानी में रहता है, तो वह मेंढक पहले से पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आ गई और वह पानी से बाहर आ गया। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उठाते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि तुम्हारे खुद का अनुभव न बन जाए। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें वे कभी अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में रहता है, जिस कारण वह अपना पूरा जीवन अच्छे से नहीं जी पाता है। और फिर जो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने मन के ही जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और कोई को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यह सब अंधविश्वास है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। यही सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता के द्वारा। पूरे जीवन में पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखिए कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है और जागरूक होकर रहना है। तुम्हें ये दिन में बार बार देखना है कि तुम क्या उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां पर पहुंचाएगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। क्या यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का?